कोई नहीं, इस पर क्या? कौन विरोधी बोला हो? कौन विरोधी बोला हमारे बारे में? ककरो माइक लाल के हिम्मत है बोलता है क्या कि पहले बार आया है सो? हमार जन-जन हमार घर में है जी। एक तरफ अन्नपूर्णा यादव है और एक तरफ आप भी यादव है। इस पर क्या कहिएगा? यादव का वोट किधर जाएगा? आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। पब्लिक डिमांड देखने वाले तमाम लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वर्मा सर को जो है आप लोग प्रमोट करिए और इसके चैनल को देखिए। सबसे बड़ी बात ये पब्लिक का बात उठाते हैं। आपके मुद्दे को कैसे नेताओं तक पहुँचाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हैं, वहाँ तक ये पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए आप लोग पब्लिक डिमांड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और झारखंडी हैं, झारखंडी का साथ दीजिए। सबसे पहले आपको धन्यवाद सर इसके लिए। सर आपके विपक्षी ने 400 पार का नारा दिया है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए 400 वो पार करेगा कि हम कह देते कि 500 पार का नारा दे देंगे, तो 500 पार हो गया। पिछले बार की विधानसभा में 60 प्लस का नारा दिए थे यही भाजपा ने। तो हमने क्या कहा था 60 प्लस नहीं तुमको हम पोलियो प्लस पिलाएँगे और वो 60 प्लस तो दूर बात वो भीतरे चल गए 22 सीट पर। इसलिए आप वो लोग देने दीजिए ना, नारा देने से थोड़े नारा देने लगे तो हमहू घर में बैठ कर के नारे लिखते रहें कि बोलो इतना 60 प्लस की हम वह 400 प्लस कर देंगे। यहाँ पे कोडरमा में जातिवाद का मतदान बहुत मायने रखता है और एक तरफ अन्नपूर्णा यादव है और एक तरफ आप भी यादव है। इस पर क्या कहिएगा? यादव का वोट किधर जाएगा? ले दोनों बतिया आप ही बोलते हैं, जातिवाद का बात बोलते हैं और बोलते हैं यादव वोट किधर जाएगा। अरे 25 साल से ओकरा देख लिया, वो कहने बदला है वो देख लिया लोग। 5 साल में वो अब यहाँ पर बताएं विधायक से लेकर के विधायक में राज्य का मंत्री भी बना करके देख लिया, बाल विकास मंत्री भी थी और अभी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संसद में भी बन गई, सबको देख लिया है। इसलिए आप कीचड़ ने कादो सिर्फ मनोज यादव। वो हमेशा मोदी के कामों के लिए वोट मांगती है और मोदी के कामों को प्रशंसा करती है और उन्हीं को लेकर लोग वोट भी कर रहे हैं। राम मंदिर है और भी मुद्दा है, इस पर क्या कहना है? एकरा में हम इसके बात को ये साफ कनी कि बेटी के बियाह करो है तो लड़का देख के नहीं कि लड़कवा बापा देख के, लड़का देख के नहीं हो कि लड़का बाप के देख कर करेंगे तो हमारी बेटी लड़का के साथ रहेगी, लड़का बाप साथ रहेगी, लड़का के साथ रहेगी। तो मोदी जी को देख करके क्या देखते हो? लड़कवा यहाँ जो खड़ा है होकर कैंडिडेटवा देख के दो ना जी, वहाँ देखो कि मनोज यादव वो कैंडिडेट से मजबूत है कि नहीं सब। इसलिए कोई अब लड़का के बाप को देख करके वोट नहीं करेगा, बेटी का सवाल है, लड़का देख करके बेटी। आप हमेशा गाँव-गाँव जा रहे हैं, प्रखंड जा रहे हैं, आपको पूरा आँकड़ा है कि आपके कोडरमा लोकसभा में कितना प्रखंड है और कितना पंचायत? जी, पूरा आंकड़ा मेरे पास में है, इसीलिए मैं बहुत बेहतर ढंग से जितने भी हमारे प्रखंड हैं, 6 विधानसभा में, मैं हर एक प्रखंड को टच कर रहा हूँ। कितना प्रखंड है? हमारा लगभग 21-22 प्रखंड है। अब छोटा-सा अभी जुड़ गया है, उसके कारण हमारा चलकुसा भी नया बन गया है, तो 22 प्रखंड हो चुका है और हम लोग सारे प्रखंड में जा रहे हैं और पूरी तरह से जैसे थे आपका जमुआ विधानसभा में 2 ही प्रखंड काफ़ी है। आप चले जाइएगा कांडे विधानसभा 3 प्रखंड है। आप चले जाइए राजधनवार विधानसभा 3 प्रखंड है। आप चले जाइए बरकट्ठा विधानसभा वहाँ 500 प्रखंड है। कहिएगा कैसे? जैसे वाटाटी झरिया प्रखंड है, ओकर 2-3 गो 3 गो जो है गाँव मेरे में आता है बरकट्ठा विधानसभा में। दारू का मात्र 2 पंचायत आता है, उसके बाद बरकट्ठा है, उसके बाद चलकुस्सा है, उसके बाद जयनगर है और चंदवारा का 5 पंचायत आता है। तो इस प्रकार से उसका प्रखंड की संख्या वहाँ ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन उतना ही है और पंचायत लेकिन इतना ही है। छोटा-छोटा कट करके आया है, ये लोकसभा कैसे बना है। जेएलकेएम का जो बड़ा मुद्दा है, उसको छोड़ के आप कोडरमा के लिए जो लोकल मुद्दा क्या मुद्दा वैसा है आपके पास जो जिसके लिए आप वोट माँग रहे हैं? देखिए जेएलकेएम का तो मुद्दा तो आप जानबे उस करते बड़ा हैं। मुद्दा को छोड़ करके स्थानीय स्तर पर आपका कोडरमा के लिए स्थानीय सब जगह देखिए कोडरमा के लिए बता रहे हैं, जैसे कोडरमा विधानसभा का अलग मुद्दा है। आप कहिएगा जमुआ विधानसभा का अलग मुद्दा आएगा। हर एक जगह का मुद्दा अलग होता है, इसलिए मुद्दा जो वहाँ का होता है, अब मान लीजिए वहाँ क्या क्या कहते हैं ब्लू स्टोन और वहाँ पर मुद्दा है अबरख, ढिबरा।
तो हम लोग वहाँ मुद्दा वो बनाते हैं जो कि गरीबों को थोड़ा-सा भी चुना जाता है तो उसको आप जेल करते हैं। अरे गरीब गुरबा उतना ले लिए ज आप कोयला क्षेत्र में जाइए, उतना 10-5 किलो कोयला जलाने के लिए ले जाता है। यहाँ भी 10-5 किलो अगर यदि डिबरा बेच करके 2 पैसा कमाएगा तो कौन बड़ी बात है। गरीब गुरबा अपना पेट चला रहा है, जो सरकार से नहीं होगा तो इससे अपना कमा रहा है, तो आप उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं। तो ये मुद्दे अलग-अलग होते हैं। युवा समर्थक को मालूम है कि यहाँ पर ये हमने सबको दिया मौका और सबने बनाया बोका। इसलिए 2024 में हम लोग का जो पार्टी है वो मारेगा चौका ही चौका। अच्छा, कोडरमा की न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। जनता अगर आपको प्यार देती है, तो आप सबसे पहले ऐसा क्या काम करिएगा कोडरमा के लिए? देखिए, सबसे पहले हम लोग को आपको बता रहा हूँ, बेरोज़गारी हमारी प्राथमिकता है। कैसे तो आप हटाइए वो? देखिए 1932 का खतियान जैसे भी हो, स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार कैसे मिले? हमारे लोग जो बाहर पलायन कर रहे हैं और बाहरी लोग यहाँ आकर के हमारी नौकरी लूट रहे हैं। ये अभी 1 सीट हासिल करके या फिर 2 सीट हासिल करके इस मुद्दा को तो नहीं ना कर सकते हैं? देखिए साहब एक सीढ़ी चढ़बे तब न दोसर का सीढ़िया चढ़बे हो। तो एको सीढ़ी ना चढ़ल खोजे, पहले यह देखबे लागो ई बार एगो सीट जीतिए का एगो एक बरद रहते तब दोसर का खरीद के हार भर होते और यह सोचते रहे जी भाई एगो लेबै की होते एगो तो कहियो दुग लेबै। एक सीट को काहे सोच रहे? एक सीट पहले जीतेंगे तब ना 2 सीट जीतेंगे जी, तब ना पूरा सीट की अथी करेंगे। तो हार जोतो तो एके बार की सोचे खता जोत तो आतर लोइए नो आतरे तरते धीरे-धीरे जोतोइए न तो एके बार जोते खोजो। तो इधर 1-2 सीट जीतबे त से जीत लेबै। अच्छा, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री यहाँ अन्नपूर्णा देवी रही है और फिर भी यहाँ का शिक्षा व्यवस्था एकदम हालत गंभीर है। यहाँ भी लोगों से हम बात किए तो पता चला, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थी, उनको जो है सो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहिए था, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, कॉलेजेज होना चाहिए, बड़ा-बड़ा स्कूल होना चाहिए था। ये बड़ा स्कूल ज़रूर खोली, लेकिन वो पर्सनली अपने लिए खोली। आप जा कर के पता करिए, कोडरमा में सबसे बड़ा स्कूल, सबसे महँगा स्कूल मैडम जी का खुला है। और आप जनता से बेवकूफ़ माने मोदी जी के नाम पर वोट लीजिएगा और मज़ा मारिएगा। ये पब्लिक अबरी नहीं चलने देगा, सबको तैयार है मनोज यादव को वोट करने के लिए और अबर झारखंडी पहली बार 24 साल में जागा है, इसलिए हर हाल में अबर हम लोग जीतेंगे तो जीतेंगे। सभी बड़ी पार्टी है सर, सो लोकसभा में जब भी सरकार बनाती है, तो वो अपना ही यही रोज़गार मुद्दा, स्वास्थ्य, शिक्षा को ही मुद्दा को लेकर, उस पर कभी कोई काम ही नहीं हो पाया। इस पर क्या कहना है? देखिए, यही तो कह रहा हूँ कि पहले एक बार की जब हम लोग आएँगे, तो निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे, 2 कदम चलेंगे। उसके बाद देखिए, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पहले जो सब जितना पर नेता मंत्री था, वो लोग जो है सो वादा से मुकर गया, तो हम लोग अब नहीं वादा से मुकर जाएँगे। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर यदि हम लोगों पर लोगों का विश्वास मैं पारा शिक्षक के लिए स्पेशली आप जान लीजिए, पारा शिक्षकों के लिए मैं मार खाया, सर फटाया, खून बहा था और जेल भी जाने का काम किया। तो क्या उन लोगों को मालूम नहीं कि मनोज यादव झूठ नहीं बोलते? अगर पारा शिक्षकों को मैंने कमिटमेंट किया था कि अगर लाठी खाने की ज़रूरत पड़ेगा, तो मनोज यादव सबसे पहले खाएगा। अगर जेल जाने की ज़रूरत पड़ेगा, मनोज यादव पहले जाएगा। मैंने ये करके दिखाया। इसके बाद भी आपके विरोधियों का कहना है कि सिर्फ जब चुनाव आया है, उसी टाइम मनोज यादव फील्ड में आए, उन्हीं टाइम फील्ड में लोगों के बीच में आ रहे हैं, इससे पहले कोई नहीं। इस पर क्या? कौन विरोधी बोला हो? कौन विरोधी बोला हमारे बारे में? ककरो माइकलाल के हिम्मत है बोल देगा कि पहले बार आया है सो? हमार जन-जन हमार घर में है जी। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ हमारा आदमी नहीं। हर एक घर में मेरा आदमी है वर्मा सर, आप जान लीजिए, चाहे वो वर्मा जाति का हो, चाहे मुसलमान जाति का हो, चाहे यादव जाति का हो, चाहे मंडल जाति का हो, चाहे तो मेरा कोई हरिजन जाति का हो, सारे घर में मेरा पैठ है। मैं बता रहा हूँ, मेरा पैठ है और सबको जानता है कि मनोज यादव कैसा आदमी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप अपने कोडरमा की जनता को क्या कहिए? क्या संदेश दें? आप अबर बोल देंगे एक ही बात कि अबर यदि आप लोग चूके तो एके गो हमर कहावत बहुत फेमस भेला, चुकलू के मैं चुकलू जकरा कर हर बरद ना तकरे घर ढुकलू। फिर 5 साल के लिए यह हो जितो गड़बड़ा जी। चलिए, धन्यवाद। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।